हो सके तो कभी चोर की भी मदद कर दिया करें। जैसा कि मैंने एक दफा बहुत करीब से मुशाहिदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। जैसा कि मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि कभी चोर की भी मदद कर दिया करें। मदद करने का ताल्लुक सिर्फ आपसी ताल्लुक या लेन देन या आपसी रिश्ते या ताल्लुक को निभाने तक नहीं है। चोर 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 हम ये कहते तो बड़ी आसानी से हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमूमन किसी का दिल करता है चोरी करने को। कोई जान के ये चाहता है कि लोग मुझे चोर कहें। कोई अपने दिल के इरादे से ये यकीन कर लेता है कि चोरी करना कोई बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा काम है। यकीन जानिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही कुछ मेरे मुशाहिदे में आया जो आज मैं आपकी नजर करने जा रहा हूं। एक दफा का जिक्र है, मैं एक मकाम से गुजर रहा हूं और वो मकाम है सदर इम्प्रेस मार्केट। और वहां पर मैं देखता हूं कि एक रक्शे में एक औरत अपना मोबाइल लेके बैठी हुई है। जैसे अमूमन हमारा हाल होता है कि वो बेचारी बिल्कुल हालात से बेखबर होके अपने मोबाइल में मगन थी। लेकिन होता क्या है कि करीब से एक गुजरने वाला शख्स हाथ बढ़ा के उसका मोबाइल छीनता है और भाग जाता है। वो रोको चोर को चीखती है, अपने तरीके से अपने बचाव की कोशिश करती है, लेकिन चोर मोबाइल लेके भाग चुका है। उसका मोबाइल चोरी हो गया, चोर लेके भाग गया। लेकिन इसी दरमियान में एक शख्स को मैंने देखा कि उसने ऐसी हिम्मत की जो मैंने बहुत कम लोगों को देखी, कि उसकी हिम्मत लाजवाब थी। यकीन जानिए, वो तारीफ करने के अल्फाज मेरे पास नहीं है कि उसने क्या किया। उसने जब देखा कि वो शख्स चोरी करके भाग गया, तो अगले ही चौक पे पब्लिक ने उसको रोक लिया, क्योंकि रश की जगह थी और वो शायद ताज़ा चोर था, ना वाकिफ था। लोगों ने उसको पकड़ लिया। उस शख्स ने देखा कि चोरी भी हुई है, चोर मोबाइल लेके भी भागा है, लेकिन जब उसने देखा कि वहां लोगों ने उसको घेर लिया है, वो शख्स हिम्मत करके उन सारे इज्तिमाई लोगों के साथ, जैसे अमूमन हमारा हाल होता है कि जिंदगी में लामहला ना जाने हम क्या कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान की कोई एक अदना सी गलती हमारे सामने आती है तो हम सब हाजी सनाउल्लाह बन जाते हैं, हम इबादत गुजार बन जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं हमने कभी किसी का हक रखा ही नहीं। ठीक उसी तरह अमूमन हर शख्स ऐसा हो जाता है। लेकिन उसने क्या किया, वो उस औरत के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की, मेरी बहन तेरा मोबाइल कितने का है? 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार। लेकिन इस वक्त जहालत का दौर है, होगा क्या, वो शख्स अगले चोर जगह पे जाके पकड़ा गया है। वो देख सामने लोग उसे मारना पीटना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मेरी अर्ज क्या है, मैं भी चाहता तो 2 चमाट मार सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन तेरा मोबाइल तो फिर दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये अवाम उसे जान से मार देगी। तो कोशिश कर कि अगर हो सके तो जाके, क्योंकि मेरे बोलने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी जाके बोला तो लोग समझेंगे ये इसका साथी है। मैं भी बगैर किसी वजह के इसका यानी मरूने मिन्नत हो जाऊंगा कि मेरी भी ठुकाई हो जाएगी। तो तू हिम्मत कर और तू जाके उस बंदे को बचा ले, क्योंकि तेरा मोबाइल सस्ता है, उसकी जान बहुत कीमती है। मुमकिन है उसने किसी वजह से तेरा मोबाइल छीना हो, मुमकिन है कोई ऐसे हालात उस पर हो जो हमें नहीं पता कि आखिर उसने ये हरकत क्यों की। लेकिन अगर तू ये नहीं करेगी तो यकीनन हो सकता है वो मर जाए या अपाहज हो जाए जिंदगी भर के लिए। वो यानी समझ ले उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तू हिम्मत कर लेगी तो मुमकिन है उसकी जान बच जाए। और वही हुआ, उसका ये कहना था और उस औरत ने हिम्मत की
और जाके वो भी शेरनी की तरह हिम्मत करके खड़ी हो गई अवाम में कि मेरा मोबाइल था, मेरा और इसका वास्ता है, आप लोग अपना अपना काम करें। इतनी सी हिम्मत यकीन माने जमा करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। उस औरत ने हिम्मत की, उस शख्स ने हिम्मत की, औरत गई मेरे सामने और ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। उसने जाके बाकायदा उसको रोका भी, लोगों को धक्के भी दिए, उसको बचाया और अपने साथ रक्षे के पास तक लेकर के आई। और उसके बाद उसको बोला कि बेटा देख, कोशिश करियो, जैसे भी हालात हो जाएं, आइंदा ऐसा मत करियो, अब तू यहाँ से चला जा। आपको क्या लगता है ये कोई आम सा वाकया है, कोई आम सी चीज़ है? आप शायद अक्सरियत समझ रही होगी क्या वाकया सुनाया जावेद भाई ने, इसमें क्या है? मैं जानता हूँ इसमें वो कुछ पोशीदा है कि यकीन जानिए वो मोबाइल तो दोबारा आ जाता अगर वो शख्स उसको उस चीज़ की निशानदही ना करता, और वो बंदा शायद जान से चला जाता। मोबाइल किसके हाथ लगता, 2-4-5 हज़ार में बिक जाता, उसकी जान चली जाती। तो मेरा ये वाकया सुनाने का मकसद क्या है? मुझे और आपको इसी हिम्मत की ज़रूरत है। अच्छाइयाँ तो सब कर लेते हैं, नेकियां तो सब करना चाहते हैं, लेकिन आया क्या हमारी नीयत भी वाकई नेकी करने की होती है? हम सुनते तो हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो हर शख्स, आप हो या मैं, हम तमाम यही समझते हैं कि हमारी नीयत तो साफ है, हर अमल हम बेहतरीन कर रहे हैं। इस शख्स ने देखो चोर को बचा लिया, चोर को बचा लिया। चोर भी इंसान है। चोर कौन है? चोर मैं और आप में से कोई ना कोई इस मुश्किल हालात में हो सकता है उसमें सब्र का मादा ना हो सकता है उसके अंदर घर के बच्चों की वो हालत ना देखी जा रही हो कि वो किस हालात में उसके बच्चे हों। मुमकिन है लामहला किसी भी चोर के पीछे क्या हालात हों, ऐसा हो सकता है। तो मेरी एक मौदवाना गुजारिश है, अर्ज है कि अगर कहीं आप कोई गलत काम भी होता देखें तो पहले ये कोशिश कीजिए कि गलत करने वाला उसको उससे ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी को चमाट मारने का मतलब चमाट ही है। अगर किसी ने किसी की कोशिश चोरी की है तो वो फिर आ जाएगी, लेकिन हर जुर्म का बदला मौत नहीं है। हर जुर्म का मतलब क्या है कि आप अगर जुर्म कर रहे हैं या कोई कर रहा है, उसका क्या मकसद है कि किसी ने अदना सा कोई जुर्म किया है तो हम उसकी जान तक ले लेते हैं, हम उसको जला देते हैं, मार देते हैं, हम बोलते हैं इनका यही हाल करना चाहिए। मुमकिन है वो आदी ना हो, मुमकिन है उस बेचारे गरीब ने पहली दफ़ा ये गलती की हो। और आदी लोग यकीन जानिए दुनिया में क्या क्या बेवकूफ़ियाँ लोगों के साथ करते हैं, करवाते हैं और समझते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुजार जाते हैं। अमूमन मेरा मुशाहिदा ये है कि गलती करके अमूमन पकड़े वही लोग जाते हैं ज़्यादातर जो बेचारे तजुर्बात नहीं रखते या उस मामलात का इतना उनको नहीं पता होता कि इसका रद्द अमल क्या निकल सकता है। तो ऐसी ही बातें मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। मैं हूँ जावेद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं ज़िंदगी का सफ़र। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वाक़ये के साथ, लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए ना जाने क्या क्या जहन दौड़ा के बातें लाता हूँ। तो मेरा इतना अदना सा हक ज़रूर है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। यकीन जानिए मेरी कोशिश है मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल तजुर्बात वक्तन फ़वक्तन, ये तो आज मैंने एक कतरा बयान किया है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह समंदर मौजूद है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ जावेद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।